हम डिस्कस करेंगे लोअर लिम्ब। ठीक है, इससे पहले मैंने अपर लिम्ब आपके साथ डिटेल्स में डिस्कस किया है, तो आप काइंडली इफ़ यू वांट टू वॉच अपर लिम्ब यू शुड गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। ठीक है, इससे आपको एनाटॉमी के बारे में काफ़ी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपर लिम्ब से। ठीक है, अभी इसमें आपने डायग्राम को देखना है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला डायग्राम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये आपको जो है ये एक हिप बोन का ये एक हिप बोन है। ठीक है, इसमें ये आपको सिम्फिसिस प्यूबिस नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके साथ आपको यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ऑफ द पेल्विस। अच्छा, अभी एक लाइन अगर हम लेंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके सिम्फिसिस प्यूबिस तक, ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस तक, और उसका हम एक मिड पॉइंट लेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। सही है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ कॉल्ड द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। अगर एक लाइन हमने ली है फ्रॉम प्यूबिक ट्यूबरकल टू एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और इसका हम मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है, तो इस मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। तो आपने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन मिड इंग्वाइनल पॉइंट और जो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट है, तो दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, एक है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, एक आपके साथ है मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ठीक है, तो अगर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक सिम्फिसिस का मिड पॉइंट पूछे तो दैट इज़ मिड इंग्वाइनल पॉइंट। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल उसका मिड पॉइंट पूछे आपसे तो दैट इज़ कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। सही है। अच्छा, तो फर्स्टली आपने इन दोनों पॉइंट्स को जानना है। ठीक है, तो जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट है वो क्या है, दैट इज़ मिड वे बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू प्यूबिक सिम्फिसिस। जो बात मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाई तो दैट इज़ ये बिल्कुल वही बात है। सही है। फिर इसके बाद है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, ये है मिड वे बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, तो ये भी वही बात है। फिर प्यूबिक ट्यूबरकल के रिलेशंस हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने याद करना है अबव एंड मीडियल। ठीक है, तो मीडियली आपके साथ अबव होगा वो है इंग्वाइनल हर्निया और बिलो और लेटरली यू विल गेट द फीमोरल हर्निया। ठीक है, तो IMFB, ठीक है, बिलो IM इंग्वाइनल मीडियल है, ठीक है, और अबव है, और FB से आप याद रखो कि फीमोरल इज़ बिलो एंड लेटरल। ठीक है, तो IMFB। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एंकल जॉइंट। सही है, इसमें एक पॉइंट ये है कि एंगल बिटवीन द नेक एंड शाफ्ट ऑफ फीमर इज़ 130 डिग्रीज। ठीक है, अगर आप शाफ्ट से नेक के लिए एक एंगल लेते हो तो ये आपके साथ कितना एंगल बनता है शाफ्ट से नेक तक, दैट इज़ 130 डिग्रीज। ठीक है, ये आपके साथ एंकल जॉइंट है। ठीक है, और आपने इन बोन्स को समझना है। अगर आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं तो यू शुड नो द लोकेशंस, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बोन किधर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एंकल जॉइंट को आप एक ओवरव्यू दे दें। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मेटाकार्पल्स हैं। इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दीज आर द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स। फिर इसमें मिड में एक फेलिंग्स होता है। ठीक है, और एक आपको डिस्टल फेलिंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। पहले आपको डिस्टल फेलिंजेस नज़र आएंगे, फिर आपको मिडल फेलिंग्स नज़र आता है, फिर प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, उसके बाद यू गेट द मेटाटार्सल बोन्स। ठीक है, मेटाटार्सल के बाद आपने फिर ये चीज़ याद करनी है, एक आपके साथ होता है कैल्केनियस। ये कैल्केनियस कहाँ, ये पोस्टीरियरली पड़ा होता है। ठीक है, जो टेलस है, टेलस आपके साथ मीडियली पड़ा होता है, और जो क्यूबॉइड बोन है, ये तीन बोन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंकल जॉइंट में कैल्केनियस पोस्टीरियरली पड़ा होता है, जो क्यूबॉइड है वो आपके साथ लेटरली पड़ा होता है, और जो टेलस है वो आपके साथ मीडियली पड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। टेलस के साथ नेविकुलर बोन होता है और नेविकुलर के साथ दो यूनिफॉर्म बोन्स होते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड आपके लिए आपके साथ कहाँ पे है, दैट इज़ ऑन योर लेटरल साइड।
टेलस इज़ ऑन योर मीडियल साइड एंड जो कैल्केनियस है वो आपका पोस्टीरियरली है। और आप इससे भी रख सकते हो कि पोस्टीरियरली होगा थोड़ा सा, ये आपके साथ लैटरली भी हो सकता है, ठीक है। तो लिगामेंट्स ऑफ द एंगल, फिर इन बोन्स के दरमियान लिगामेंट्स, डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। मीडियली आपको एक लिगामेंट मिलता है, दैट इज़ डेल्टॉइड लिगामेंट, ठीक है। तो ये इस साइड पे आपको एक लिगामेंट मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टॉइड लिगामेंट। लेटरली आपको दो लिगामेंट्स नज़र आते हैं, दो नहीं तीन। एक है एंटीरियर टेलोफिबुलर। तो टेलोफिबुलर का क्या मतलब है कि ये टेलस और फिबुला के दरमियान होगा, ठीक है। फिर आपके साथ कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट है, ठीक है। कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट जो है ये कैल्केनियम और फिबुला के दरमियान एक जॉइंट होगा। और फिर आपके साथ है पोस्टीरियर टेलो फिबुलर, ठीक है। तो टेलस और फिबुला के दरमियान पोस्टीरियरली एक पोस्टीरियर टेलो फिबुलर है, एक एंटीरियर टेलो फिबुलर है, ठीक है। तो ये फिबुला के साथ टेलस का रिलेशन है। और कैल्केनियम का भी है फिबुला के साथ, दैट इज़ कॉल्ड कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट, ठीक है। तो ये आपके साथ, ये तीनों आपके साथ लैटरली पड़े होते हैं। मीडियली आपके साथ कौन सा लिगामेंट होगा, दैट विल बी योर डेल्टॉइड लिगामेंट, सही है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे ह्यूमरस को थोड़ा सा समझो, ठीक है। तो ह्यूमरस का ये आपके साथ हेड हो गया, हेड के अंदर एक स्मॉल इन एक ग्रूव सा होता है, ठीक है, जो इनवर्ड की तरफ गया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोविया कैपिटस, ठीक है। फिर हेड के साथ ये वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं नेक, ठीक है। नेक के साथ फिर यहाँ पे आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर नज़र आएगा, और आपको यहाँ पे लेसर ट्रोकेंटर नज़र आएगा, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ठीक है, ये ऊपर वाला। तो यहाँ पे ऊपर आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर नज़र आता है, ये नीचे लेसर ट्रोकेंटर है। इन दोनों के दरमियान एक इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपके साथ ग्लूटियल ट्यूबरोस्टी, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ये आपके साथ है ग्लूटियल ट्यूबरोस्टी। ये नीचे आता है तो मिड पे ये आपके साथ लीनिया एस्पेरा बन जाता है। फिर लीनिया एस्पेरा से ये नीचे आके मीडियल और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइंस बनाता है। तो एक मीडियल और एक लेटरल आपके साथ क्या बनाएगा, लीनिया एस्पेरा। ये लीनिया एस्पेरा, ये ग्लूटियल ट्यूबरोस्टी जो है, ये देख सकते हो आप, ग्लूटियल ये नीचे आई, इनसे लीनिया एस्पेरा बना, लीनिया एस्पेरा नीचे आई, तो ये मीडियल और लेटरल कॉन्डाइलर लाइंस में डिवाइड हो गई, ठीक है। और ये कॉन्डाइल्स आपके साथ एक जो इस साइड पे होगा दैट इज़ योर मीडियल एपिकॉन्डाइल, और जो यहाँ पे होगा दैट इज़ योर लेटरल एपिकॉन्डाइल, सही है। तो इनसे नीचे मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल्स बनते हैं, और इन दोनों के दरमियान एक इंट्राकॉन्डाइलर फोसा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें आपको यहाँ पे एक ट्यूबरकल नज़र आता है, जिसको हम कहते हैं एडक्टर ट्यूबरकल, ठीक है। ये आपके साथ पोस्टीरियर व्यू है, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रहे हैं, लीनिया एस्पेरा ट्यूबरोस्टीज वगैरह, ठीक है। और ये सिंपल जो है ये आपके साथ एंटीरियर व्यू है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये पेटलर सरफेस है, पेटला बोन यहाँ पे जो है आपके साथ जॉइंट बनाता है, ठीक है, या एनास्टोमोस होता है, सही है। तो ये आपके साथ लिगामेंट्स थे। उसके बाद जो है नर्व्स पढ़ेंगे कि लोअर लिम्ब के नर्व्स जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके साथ सैक्रल प्लेक्सिस है, ठीक है। और इसमें जो है लंबर, ये एल जो है ये आपके साथ लंबर प्लेक्सिस है, ठीक है। तो अभी ये पढ़ते हैं कि नर्व्स ऑफ द लोअर लिम्ब आर मेनली डिराइव फ्रॉम लंबर एंड सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। तो जो लोअर लिम्ब के नर्व्स हैं वो आपके साथ मेनली आते हैं लंबर से और सैक्रल प्लेक्सिस से, ठीक है। तो लंबर प्लेक्सिस आपके साथ बनता है L1 से लेके L4 तक, ठीक है। इसमें आपके साथ लंबर प्लेक्सिस में मेनली 2 नर्व्स होते हैं, एक फीमोरल नर्व है, एक आपके साथ है ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है। तो फीमोरल और ऑब्टूरेटर दोनों L2, L3 और L4 से निकलते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है। तो ये ऑब्टूरेटर यहाँ से भी आया है, 4 से भी आया है, 2 से भी आया है, ठीक है। इसका एक एंटीरियर पोर्शन होगा, एक पोस्टीरियर पोर्शन होगा। और ये L2, L3 और L4 इन्होंने यहाँ पे एक फीमोरल नर्व भी बनाई है, ठीक है। तो जो फीमोरल नर्व है ये क्या करता है, ये श्वास मेजर के मसल के अंदर पास होता है, ठीक है।
और ये इमर्ज होता है फ्रॉम स्वास मेजर के लेटरल बॉर्डर से, ठीक है, और ये आपके साथ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में जाता है और वहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को ये सप्लाई करता है, ठीक है। फिर जो ऑब्टूरेटर नर्व है वो कहाँ पे होता है, ये स्वास मेजर मसल के थ्रू ये भी पास होता है और ये उसके मीडियल साइड, मीडियल बॉर्डर से लेके आपके मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में आता है, ठीक है। तो ये आपके लेटरल बॉर्डर से इमर्ज हो रहा था और ये पास होता है आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट में। ऑब्टूरेटर नर्व जो है इसका टेक होम पॉइंट है कि ये आपके मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के जितने मसल्स हैं उनको ये सप्लाई देगा, ठीक है। फिर जब वहाँ पे जाता है एंटीरियर कंपार्टमेंट में या मीडियल कंपार्टमेंट में तो आपके साथ मस्कुलर ब्रांचेस देता है और क्यूटेनियस ब्रांच देता है। तो मस्कुलर ब्रांचेस वो होंगे जो कि आपके साथ एंटीरियर थाई के मसल्स को सप्लाई देंगे, ठीक है। क्यूटेनियस किसे कहते हैं, स्किन को कहते हैं। तो ये क्यूटेनियस ब्रांचेस में जो आपके साथ फीमोरल नर्व है उसमें मस्कुलर ब्रांच टू द एंटीरियर थाई मसल है, क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई और सेफेनस नर्व L3 एंड L4, ठीक है। तो इन्होंने जो ये मस्कुलर और क्यूटेनियस ब्रांचेस फीमोरल नर्व ने भी दिए और ऑब्टूरेटर नर्व भी देता है, जो कि मस्कुलर ब्रांचेस उसके मीडियल थाई के मसल्स को सप्लाई करता है और क्यूटेनियस ब्रांच कहाँ पे सप्लाई करता है, इट सप्लाइज टू द स्किन ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, ठीक है। अभी ये वाला डायग्राम जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। इसमें आप ये डायग्राम को देख सकते हो, तो इसमें आपको ये नर्व्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। नर्व्स में आपके साथ आपके साथ है स्वास मसल, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो है आपके साथ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल, ये दोनों नर्व्स आपके साथ डैमेज होते हैं अपेंडेक्टमी में, ठीक है। फिर जेनेटोफिमोरल नर्व है, तो जेनेटोफिमोरल नर्व आता है आपके साथ, ये एक जेनेटल ब्रांच देता है और एक फीमोरल ब्रांच देता है। तो ये इधर जो अंदर आया है दिस इज़ योर जेनेटल ब्रांच, और ये जो बाहर की तरफ आया है तो ये जेनेटोफिमोरल नर्व ने एक जेनेटल ब्रांच दी, एक इसने फीमोरल ब्रांच दी, सही है। फिर उसके बाद आपको एक यहाँ पे इलियो इंग्वाइनल नर्व नज़र आ रहा है। तो ये इलियो इंग्वाइनल यहाँ से शुरू हुआ था, इधर आता है आपके किस जगह को सप्लाई करना है, मीडियल थाई को, और ये जो आपका प्यूबिक एरिया है इसको सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके साथ नर्व्स के बारे में था थोड़ा सा, इसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हमने ये दो नर्व्स पढ़े। फिर जेनेटोफिमोरल नर्व जो है वो आपके साथ क्या करता है, विच पासिस ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्वास मेजर, ठीक है। स्वास मेजर के एंटीरियर सरफेस से ये पास होता है। ये आपको नज़र आ रहा है स्वास मेजर मसल, ठीक है। ये वर्टेब्रल कॉलम और ये सैक्रिक बोन और ये आपके साथ हिप बोन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्वास मेजर नज़र आएगा, ठीक है। स्वास मेजर यहाँ से ओरिजिनेट होके आपके साथ फीमर पे एंड होता है या उसकी इंसर्शन यहाँ पे फीमर में होती है, ठीक है। तो ये स्वास मेजर जो जेनेटोफिमोरल नर्व है ये इसके एंटीरियर सरफेस से पास होती है, ठीक है। इसके एंटीरियर सरफेस ये आपको जेनेटोफिमोरल नर्व नज़र आ रहा है, इसके एंटीरियर सरफेस से ये निकली है, ठीक है। और ये आपके साथ फिर दो ब्रांचेस देती है। कौन सी ब्रांच, एक आपके साथ होती है जेनिटल ब्रांच जो कि एग्जिट करती है एब्डोमेन को थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, और ये आपके साथ क्रेमेस्टेरिक मसल ऑफ द स्किन और स्क्रूटम को भी सप्लाई करती है, ठीक है। तो जेनिटल ब्रांच कहाँ किस चीज़ को सप्लाई दे रही है, एक जो है ये आपके साथ एब्डोमेन को एग्जिट करके इंग्वाइनल कैनाल के अंदर पास होती है, और क्रेमेस्टेरिक मसल और स्किन ऑफ द स्क्रूटम को जेनिटल ब्रांच सप्लाई देती है। जो फीमोरल ब्रांच है वो क्या करती है कि इट पासिस विद इन द फीमोरल शीथ टू द स्किन ओवर द फीमोरल ट्राइंगल, ठीक है। फीमोरल शीथ के अंदर ये पास हुई और जो फीमोरल ट्राइंगल के ऊपर जो स्किन है उसको आपके साथ फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व सप्लाई देगी। फिर इसके अलावा एक आपके साथ होता है नर्व टू स्वास मेजर। तो जो स्वास मेजर है उसका L1, L2 और L3 से निकला हुआ है, ठीक है। L1, L2 और L3 से, ठीक है। स्वास मेजर मसल का जो नर्व सप्लाई है दैट इज़ फ्रॉम L1, L2 एंड L3। जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है
उसको भी आपके साथ सप्लाई करता है योर L2 एंड योर L3, ठीक है। तो ये आपके साथ हो गया अबाउट जेनिटोफीमोरल नर्व, ठीक है। और उसके अलावा नर्व टू स्वास मेजर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, फिर हमने पढ़ा फीमोरल और ऑब्टूरेटर के बारे में, ठीक है। तो ये L2 L3 L4 से ये दोनों निकल रही हैं, और स्वास मेजर और लैटरल क्यूटेनियस ये तकरीबन सेम है L2 L3, और यहाँ पे स्वास मेजर में L1 भी है, सही है। फिर जेनेटोफीमोरल की दो ब्रांचेस हैं, एक जेनेटल है, एक आपके साथ फीमोरल है, सही है। फिर उसके बाद आता है सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। तो सैक्रल प्लेक्सिस कहाँ से फॉर्म होता है? इट इज़ फॉर्म फ्रॉम L4 टू S4 नर्व रूट, सही है। L4 से लेके S4 नर्व रूट तक जितना भी प्लेक्सिस बनेगा दैट इज़ योर सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। और ये आपके साथ ओरिजिन देता है किसको? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व को, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व को और पोडेंडल नर्व को, ठीक है। जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है उसकी जो नर्व रूट है दैट इज़ L4 L5 एंड S1, ठीक है। L4 L5 और S1 जो कि इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है उसकी आपके साथ S1 एंड S2, ठीक है। L5 S1 और S2 जो पोडेंडल है दैट इज़ S2 S3 एंड S4। तो ये रूट वैल्यूज़ आपने याद रखने हैं फॉर एनाटमी, ठीक है। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द नर्व रूट ऑफ पोडेंडल नर्व, ठीक है। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व का क्या है, सही है। तो ये आपने याद रखना है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये तीनों नर्व्स कहाँ से निकल रहे थे? पहले तो आप ये माइंड में रखो कि ये सैक्रल प्लेक्सिस से आपके साथ ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। फिर जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है ये आपके साथ ग्लूटिस मीडियस और ग्लूटिस मिनिमस को सप्लाई देती हैं। जो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है ये आपके साथ ग्लूटिस मैक्सिमस को सप्लाई देती है, ठीक है। जो कि पोडेंडल नर्व है ये किसको सप्लाई देती है? पेरिनियम को, आपके एक्सटर्नल यूरेथ्रा को, ठीक है। और इसकी इंजरी भी हो सकती है ड्यूरिंग पेल्विक सर्जरी। उससे क्या होता है? उससे आपके साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ठीक है। और ये आपके साथ एक सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच होता है, एक डीप पेरिनियल पाउच होता है। तो पोडेंडल नर्व जो है दैट पासेस इन द डीप पेरिनियल पाउच, सही है। तो ये इससे आपको काफ़ी, अगर आप इस वीडियो को एक दो दफ़ा रिवाइंड करें और इसको पढ़ें, ठीक है, तो ये आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा, ठीक है। तो सैक्रल प्लेक्सिस में कहाँ से होता है? L4 टू S4, ठीक है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व को ओरिजिन देता है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व को, पोडेंडल नर्व को। ये इनकी रूट वैल्यूज़ हैं। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई देता है? ग्लूटिस मीडियस और ग्लूटिस मिनिमस को। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट MCQ। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई देती है? ग्लूटिस मैक्सिमस को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मैंने ख़ुद इस तरह याद किया है कि दोनों ऑपोजिट है। जो सुपीरियर है उसमें दोनों मिनिमम वाली चीज़ें हैं, जो इंफीरियर है उसमें मैक्सिमम वाली चीज़ है, ठीक है। पोडेंडल नर्व आपके पेरिनियम को सप्लाई करता है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर को सप्लाई करता है, और सर्जरी में इसकी इंजरी हो सकती है जिससे आपके साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, और ये आपके साथ डीप पेरिनियल पाउच में पास होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट द शियाटिक नर्व। ये जो आपको बड़ा वाला नर्व नज़र आ रहा है ये शियाटिक नर्व है। ये यहाँ पे टिबियल नर्व में कॉमन पेरोनियल में डिवाइड हुआ है, ठीक है। कॉमन पेरोनियल भी जो है फिर फर्दर ये पेरोनियल एनास्टोमोसिस करता है, और ये टिबियल नर्व नीचे आता है आपके पोस्टीरियर मसल्स को सप्लाई करता है, पोस्टीरियर मसल्स ऑफ योर काफ, ठीक है। और फिर ये आपके साथ मीडियल कैल्केनियम की तरफ जाता है। तो ये शियाटिक नर्व है, ठीक है। ये बड़ा वाला आपको जो नज़र आ रहा है इसकी नर्व रूट वैल्यू क्या है? L4 टू S3, ठीक है। ये किसको सप्लाई करता है? पोस्टीरियर जितने भी ताई के मसल्स हैं, ये पीछे ताई पोस्टीरियर एस्पेक्ट को हम देख रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसका पाँव आगे की तरफ है, तो दिस इज़ पोस्टीरियर एस्पेक्ट। इसमें क्या है कि थाई मसल्स जितने भी हैं उनको शियाटिक नर्व सप्लाई देता है। जो आपके साथ लेग है होल लेग को भी शियाटिक नर्व सप्लाई देता है, ठीक है। फिर ये आपके साथ कौन से ब्रांचेस देता है? एक आपके साथ कॉमन पेरोनियल नर्व ब्रांच देता है, एक आपके साथ टिबियल नर्व ब्रांच देता है, ठीक है। तो एक कॉमन पेरोनियल हो गया, एक आपके साथ टिबियल हो गया। टिबियल जो है मीडियल
पॉप्लिटियल फोसा की तरफ होता है। जो कॉमन पेरोनियल है वो आपके साथ लेटरल पॉप्लिटियल की तरफ होता है या लेटरल साइड पे होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे जाता है, इट इज़ अराउंड द नेक ऑफ फिबुला, सही है। ये टिबियल जो है मीडियली होता है। फिर आपके साथ ये कॉमन पेरोनियल जो है ये फर्दर ब्रांचेस देता है डीप पेरोनियल को और सुपरफिशियल पेरोनियल। तो सुपरफिशियल पेरोनियल जो है आपके साथ एक सुपरफिशियल पेरोनियल होता है, एक आपके साथ डीप पेरोनियल होता है, ठीक है। तो ये आपके काफ के मसल्स को सप्लाई देते हैं, ठीक है, काफ के मसल्स को। अच्छा, जो डीप पेरोनियल है वो आपके साथ लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द काफ को देगा, ठीक है। नो सॉरी, जो डीप पेरोनियल है ये आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द काफ को सप्लाई देता है, ठीक है। जो सुपरफिशियल है वो आपके लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द काफ को सप्लाई देती है। अभी इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन ये आप चेक कर लो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन एक इसमें एंटीरियरली सप्लाई देता है, एक आपके साथ लेटरल जितने भी मसल्स हैं ऑफ द काफ उनको सप्लाई देता है। जो एंटीरियर मुझे लग रहा है दैट इज़ योर डीप पेरोनियल, और जो लेटरल है दैट इज़ योर सुपरफिशियल पेरोनियल। स्टिल आई एम नॉट श्योर, बट ये ऑपोजिट हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके साथ है टिबियल नर्व, या जो टिबियल नर्व आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, L4S3 इसका नर्व रूट है। ये आपके साथ एक पोस्टीरियर टिबियल नर्व देता है और ये आपके साथ एक सुरल नर्व देता है। दिस सुरल नर्व जो है ये आपके साथ नीचे आता है, ठीक है। एक आपके साथ ग्रेट सेफेनस नर्व होता है, वो आपके मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में होता है, ठीक है, और वो आता है नीचे मीडियली जाता है। एक सुरल होता है दैट इज़ ऑन योर लेटरल साइड, वो नीचे आता है और आपके लिटिल फिंगर को ये सप्लाई देता है S1, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट सुरल नर्व। शियाटिक नर्व जो है वो क्या करता है, इट पासिस बीनीथ द ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। तो ग्लूटस मैक्सिमस के नीचे ये पास हुआ है। अभी इस कोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लूटस मैक्सिमस है, ठीक है, उसके बीनीथ ये पास हुआ। और एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरस, यहाँ पे बाइसेप फीमोरस एक मसल है, तो उसके लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरस के बीनीथ भी पास हुआ, पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाता है ऑफ द थाई। सो इट मे बी इंजर्ड ड्यूरिंग पोस्टीरियर हिप अप्रोच। तो आप जब भी कोई पोस्टीरियर हिप सर्जरी वगैरह कर रहे हैं उसमें आपके साथ क्या होता है कि आपके साथ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थाई या उसके जो नर्व्स हैं तो वो आपके साथ इंजर्ड हो सकते हैं। अभी एक है लॉयड डेविस पोजीशन, तो ये आपको जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट लिथोटमी पोजीशन, बट द लॉयड डेविस पोजीशन इज़ ऑफन नीडेड इन सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट कॉजेज द कंप्रेशन ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व वाइल टिबियल नर्व में बी इंजर्ड इन डिस्टल फीमर फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये आपके साथ एक लॉयड डेविस पोजीशन है, ऑलमोस्ट मैंने कहा लिथोटमी की तरह होता है, ठीक है। लिथोटमी इज़ अ डिफरेंट पोजीशन बट दिस इज़ अ डिफरेंट पोजीशन, सो दिस इज़ लॉयड डेविस पोजीशन, ठीक है। और ये आपके साथ सर्जिकल प्रोसीजर्स में बंदा करता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको एनल की कोई सर्जरी हो रही है, सच एज हेमोरॉइड्स, फिशर्स, फिस्टुला, उसके लिए कोई प्रोसीजर हो रहा है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रिकमेंडेड पोजीशंस इन दोज केसेस, ठीक है। ये आपके साथ क्या करेगा, इट विल कॉज द कंप्रेशन ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व, और उसके अलावा जो है वाइल टिबियल नर्व में भी इंजर्ड। टिबियल नर्व आपके साथ कब इंजर हो सकता है, जब आपके साथ कोई डिस्टल फीमर का फ्रैक्चर हो। कॉमन पेरोनियल नर्व सर्जिकल प्रोसीजर या लॉयड डेविस पोजीशन में इंजर हो सकती है, और टिबियल नर्व आपके साथ जब कभी भी आपके साथ फीमर का डिस्टल एंड का कोई फ्रैक्चर होगा, ठीक है, तो उसमें आपके साथ टिबियल नर्व विल बी इंजर्ड, सही है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द लोअर लिम्ब। तो सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द लोअर लिम्ब में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जानना है, ये तो हमने पढ़ भी लिया कि एंटीरियर थाई में कौन सा नर्व है। तो एंटीरियर ये मैंने फॉस से याद रखा है, FOS। एफ आप एंटीरियरली लिखो, ठीक है, ओ को जो है आप मीडियली लिखो, और
एस को आपने जो है पीछे लिखना है। तो एस पीछे मतलब पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है, ओ आपके साथ ऑब्टूरेटर इज़ ऑन योर मीडियल एस्पेक्ट, और फीमोरल इज़ ऑन योर एंटीरियर सरफेस, ठीक है। तो एफ ओ एस, ठीक है। और आप इसमें एल भी ऐड कर सकते हो, एफ ओ एस एल, फॉसिल भी कह सकते हो उसको, क्योंकि लेटरल साइड पे आपके साथ क्या होता है, द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, जो कि आपके साथ लंबर प्लेक्सस से आई होती है, ठीक है। तो एंटीरियर में आपको फीमोरल नर्व नज़र आती है, मीडियली आपको फीमोरल प्लस ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है। उसके अलावा लेटरली आपको नज़र आएगी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, जो कि लंबर प्लेक्सस से निकली है। पोस्टीरियरली आपको पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ठीक है, जो कि आपके साथ सैक्रल प्लेक्सस से आई है, ठीक है। इन्होंने रेयरली फ्रॉम शियाटिक नर्व लिखा है, लेकिन मोस्टली जो है ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई आपके साथ सैक्रल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। शियाटिक नर्व से बहुत रेयर केसेस में। पोस्टीरियरली आपके साथ मोस्ट मसल्स को शियाटिक नर्व सप्लाई करती हैं, लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ठीक है। तो थाई को पोस्टीरियरली पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है, लेटरली लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है, मीडियली ऑब्टूरेटर प्लस फीमोरल है, एंटीरियरली यू विल गेट द फीमोरल नर्व, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई जो है, ठीक है, ये आपके साथ कंप्रेस हो सकती है। कब कंप्रेस हो सकती है, इस डायग्राम को आप देखें, ठीक है। तो द नर्व इज़ कंप्रेस्ड बाय इंग्वाइनल लिगामेंट, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। ये हिप बोन है, इसके अंदर आपके साथ शियाटिक नर्व पास हो सकती है, ठीक है। तो अगर इस जगह में कोई इंजरी या कोई ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, तो या इस किसी भी रीज़न से आपके साथ ये नर्व कंप्रेस हो जाए, ठीक है, तो ये आपके साथ क्या होगा, इसमें हम फिर टेनल टेस्ट करते हैं, और दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड मेरेल्जिया पेरिस्थेटिका, ठीक है। अच्छा, मेरेल्जिया पेरिस्थेटिका बिल्कुल यही सेम बात है कि जब आपके साथ लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई कंप्रेस होती है, किन चीज़ों के दरमियान, इंग्वाइनल लिगामेंट के दरमियान और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के दरमियान, ठीक है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट, ये वाइट वाला इंग्वाइनल लिगामेंट है, और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इधर होगा, ठीक है। तो उनके दरमियान अगर आपके साथ ये कंप्रेस हो जाए, तो ये आपके साथ क्या कॉज करेगा, इट विल कॉज पैरेस्थीजिया। और पैरेस्थीजिया भी किस साइड पे करेगा, लेटरल एस्पेक्ट पे करेगा ऑफ द अपर थाई, ठीक है। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द अपर थाई पे आपके साथ ये पैरेस्थीजिया कॉज करवाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द टिनल टेस्ट, ठीक है, और टैपिंग। इससे आप क्या करते हो कि इस इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर आप उंगली से टैपिंग करते हो, ठीक है। तो जब टैपिंग करते हो, ठीक है, तो उस पेशेंट को आइदर पेन होगा या उसको कोई पैरेस्थीजिया सेंसेशंस होंगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं टिनल टेस्ट, ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेरेल्जिया पेरिस्थेटिका, ठीक है। जब आपके साथ ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई कंप्रेस हो जाए, फिर मीडियल एस्पेक्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है, अभी नर्व्स आपने ये याद रखने हैं लाजमी, ठीक है। तो फॉस आपको एक मैंने फॉस का बताया, एंटीरियरली फीमोरल, मीडियली ऑब्टूरेटर, पीछे शियाटिक। मीडियल एस्पेक्ट पे क्या है, सेफेनस नर्व भी आपको नज़र आ रहा है फ्रॉम द फीमोरल नर्व, ये भी आपके साथ मीडियली होता है। अच्छा, लेटरली फिर आपने देखना है कि आपके साथ एंटीरियरली है कि पोस्टीरियरली है, ठीक है। तो एंटीरियरली आपको लेटरल एस्पेक्ट, अच्छा लेग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेग ये नीचे वाला पोर्शन है, लेग में मीडियल एस्पेक्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वाला मीडियल एस्पेक्ट पे आपको ये वाइट वाला जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर सेफेनस नर्व, ठीक है। और जो आपको ये वाला नर्व नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर कॉमन फिबुलर। ये तो मीडियली था, ये एंटीरियर था, ये थाई के नर्व्स हमने पढ़ लिए, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ठीक है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देखोगे तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई आपको नज़र आता है, ठीक है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ठीक है।
अच्छा, फिर हम आते हैं लेग की तरफ। तो ये आपका मीडियल साइड है। मीडियल साइड पे आपको फीमोरल नर्व नज़र आ रहा है। उसका कौन सा ब्रांच है? सेफेनस नर्व ब्रांच है, ठीक है। लेटरली आपको दो नर्व्स नज़र आ रहे हैं। एक आपके साथ है कॉमन फिबुलर नर्व, ठीक है, जो आपके साथ एंटीरियरली भी है, पोस्टीरियरली भी है, ठीक है। तो लेटरली आपको क्या नज़र आ रहा है? एंटीरियरली कॉमन पेरोनियल नर्व है। इसको कॉमन फिबुलर नर्व या पेरोनियल नर्व एक ही चीज़ कहते हैं, ठीक है। उसके साथ सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियरली आपको कॉमन पेरोनियल नर्व नज़र आ रहा है, उसके साथ आपको सुरल नर्व नज़र आएगा, ठीक है। तो पोस्टीरियरली आपको ये सुरल नर्व नज़र आ रहा है, ये पर्पल वाला, ठीक है। ये आपके साथ पोस्टीरियरली सुरल नर्व होगा। पोस्टीरियरली ये पर्पल वाला नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर सुरल नर्व, ठीक है। उसके साथ आपको क्या नज़र आ रहा है? कॉमन पेरोनियल नर्व। तो कॉमन पेरोनियल नर्व आप याद रखो कि एंटीरियरली भी है, पोस्टीरियरली भी है, ठीक है। उसके साथ एंटीरियरली आपको सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व नज़र आती है, पोस्टीरियरली आपको क्या नज़र आ रही है? योर सुरल नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डॉर्सम ऑफ द फुट। तो डॉर्सम ऑफ द फुट, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मीडियल एस्पेक्ट है जो बिग टो की तरफ गया है, ठीक है। दैट इज़ योर मीडियल एस्पेक्ट। जो लिटिल फिंगर की तरफ गया है, दैट इज़ योर लैटरल पाल्मर एस्पेक्ट, ठीक है। और जो ये पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, आई फॉरगॉट इट्स नेम बट दिस इज सप्लाइड बाय द टिबियल नर्व, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ कॉल्ड द हील, ठीक है। तो हील को कौन सप्लाई करता है? टिबियल। मीडियल को मीडियल प्लांटर, लैटरल को लैटरल प्लांटर, ठीक है। तो डॉर्सम ऑफ द फुट को ऑल डॉर्सम एक्सेप्ट द फर्स्ट वेब स्पेस, ठीक है। तो फर्स्ट वेब स्पेस के अलावा सारे के सारे डॉर्सम को, ये फर्स्ट वेब स्पेस है, ये आपको नज़र आ रहा है। मैं जूम कर देता हूँ, इन्होंने ये चीज़ जो है सेपरेट की है, फर्स्ट वेब स्पेस। तो फर्स्ट वेब स्पेस को कौन सप्लाई कर रहा है? Just give me a second, sorry for this. अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं जो आपके साथ सारा का सारा डॉर्सम ऑफ द फुट है। डॉर्सम फुट के इस वाले पोर्शन को कहते हैं, आगे से जब आप फुट को देख रहे हो, ठीक है। तो सारे के सारे डॉर्सम को कौन सप्लाई कर रहा है? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ये कॉमन फिबुलर या सुपरफिशियल इसकी ब्रांच है, तो ये इसको सप्लाई करता है। इसका जो फर्स्ट डॉर्सम है या जो फर्स्ट वेब स्पेस है, उसको डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये आपके साथ आप इस डायग्राम को देख लो, सारे के सारे दिस इज़ द डॉर्सम ऑफ द फुट। इसको कौन कर रहा है? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ कॉमन फिबुलर नर्व। इसके साथ एक्सेप्ट द फर्स्ट डॉर्सल स्पेस, ठीक है। इस स्पेस को कौन करता है? डीप ब्रांच ऑफ द डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है, या डीप ब्रांच ऑफ पेरोनियल नर्व, सही है। फिर आपके साथ प्लांटर सरफेस, दिस इज़ योर प्लांटर सरफेस, ठीक है। डॉर्सम सरफेस ये वाला था, ये आपके साथ है, नीचे से आप पाँव को देख रहे हो, इसको हम प्लांटर सरफेस कहते हैं। तो प्लांटर सरफेस के लेटरल एज पे आपको क्या नज़र आ रहा है? ये छोटा फिंगर जो है लेटरल साइड पे होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन में जब आप स्टैंड करते हो, तो इसमें आपको सुरल नर्व नज़र आएगा। जो मीडियल एज है, तो उसमें आपको क्या नज़र आता है? जो ऊपर से आपका मीडियल ग्रेट सेफेनस नर्व आया होता है, तो वो आता है आपके प्लांटर सरफेस के मीडियल एज को सप्लाई करता है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द हील या जितना भी रेस्ट ऑफ द सोल इंक्लूडिंग द हील जो है, उसको हमारे साथ टिबियल नर्व करता है वाया द मीडियल एंड लैटरल प्लांटर नर्व्स, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। इफ़ you've liked the video, please do like, share and subscribe, and see you in the next video. Thanks for watching.